गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे विल स्टार्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 13 मैरी मैन। ठीक है, आज की अपडेट डालेंगे क्लास वर्क 22/12/1। सो आज की हमारी स्टोरी है मैरी मैन। ठीक है, मैरी मैन हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रीडिंग। वंस डे व्हेन रॉबिन वॉज वॉकिंग थ्रू द वुड ही मेट अ यंग नाइट। द knight held his head erect and walked with a light and joyous step. As he walked, he sang a merry song. अब क्या है, एक दिन की बात है कि रॉबिन कहीं पे वॉकिंग करना उसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वुड के पास एक यंग नाइट उसे मिला। ठीक है, तो एक अंधेरा में कोई क्या बोलते हैं, एक जवान कोई लड़का था जो कि वो क्या कर रहा था। द नाइट हेल्ड हिज हेड इरेक्ट एंड वॉकड हिज अ लाइट एंड जॉयस स्टेप। वो कहीं का पता पूछ रहा था और जाने की कोशिश कर रहा था। एज ही वॉकड ही सैंग अ मैरी सॉन्ग, और वो गाना गा रहा था। ओके, रॉबिन वंडर्ड हु द नाइट वुड बी बट ही डिड नॉट स्टॉप हिम। उसने उसे बोला कि तुम गाना ये क्या है, क्या कर रहे हो, पर वो रुका नहीं, बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ। द नेक्स्ट डे ही मेट द वेरी नाइट दैट ही हैड सीन द डे बिफोर। अब वो अगले दिन उसे वापस मिलता है, बट हाउ डिफरेंट ही लुक्ड। बट उस दिन क्या अलग होता है उससे। ही वॉज ड्रेस्ड ऑल इन डल ग्रे। उसने कौन से कपड़े पहने होते हैं, किस तरीके की ड्रेस पहने होते हैं, डल ग्रे कलर पहना होता है ये रहा। ठीक है, हिज हैड हंग डाउन। उसने अपना जो हेड है वो कहा नीचे की तरफ झुकाया होता है। एंड ही मूव्ड हिज फिट एज इफ फेयर मेड ऑफ लीड, और वो अपने फीट को पीछे की तरफ ले रहा था। रॉबिन आस्क्ड हिज टू सिट डाउन एंड टेल हिम व्हाई ही वाज सो सैड। अब रॉबिन उससे पूछता है कि प्लीज सिट डाउन एंड बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो। द पुअर यंग मैन साइटेड एंड टोल्ड हिज टेल। अब वो क्या कहता है, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ। एंड वो बताता है अपने बारे में। माई नेम इज अलान ए देल। ही सैड 7 years ago। वो कहता है कि 7 साल पहले की बात है। आई फेल इन लव। मुझे प्यार हुआ था विद द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन ऑल द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे सुंदर लड़की थी जिससे मुझे प्यार हुआ था। शी लव्ड मी टू। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। एंड वी वेयर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश थे। बट हर फादर वॉज वेरी एंग्री। बट उसके जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे। बिकॉज आई वॉज पुअर, क्योंकि मैं बहुत गरीब था। ही से हिज डॉटर इज़ नॉट फॉर सच अ पुअर मैन लाइक मी। वो कभी भी मुझे नहीं देना चाहते थे मेरे हाथ में उस लड़की को, अपनी लड़की को। टुमारो शी इज़ टू बी मैरिड टू एन ओल्ड एंड अगली मैन। वो क्या है, वो कभी भी एक बूढ़े और अगली मैन से शादी नहीं करवाना चाहते थे। ठीक है, हु हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ मनी। उनको पता नहीं किसी और से मतलब कि बातचीत हुई होगी, वो उन्हीं को शायद उसी से शादी करे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो। सो आई हैव लॉस्ट माई लव एंड माई हार्ट इज़ ब्रोकन। मैंने अपना प्यार खोया है और मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। रॉबिन क्लैप्ड अलान ऑन द शोल्डर एंड टोल्ड हिम अ चीयर अप। वो कहता है कि वो क्लैप करता है रॉबिन और बोलता है शोल्डर पे हाथ रख के, ओके चीयर अप, कोई नहीं। वेरी अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग रॉबिन हुड रोज। अब अगले दिन क्या होता है, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक एन ओल्ड हार्पर and taking a sharp set off for the abbey where the wedding was to take place। अब एक दिन की बात है, वो अच्छे कपड़े पहन के जाता है रेडी होकर वेडिंग में। he left orders with little John that he was to follow with 24 goodmans। अब क्या करते हैं उस शादी में, 24 goodmans होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, उसको फॉलो। all dress in Lincoln dress green। ऑल ने कैसी ड्रेस पहनी होती, 24 पर्सन्स ने ग्रीन, लिंकोलन ग्रीन। ऑल्सो वॉज टू ब्रिंग विद हिम फ्रीयर ट्रक एंड अलान ए दिन। और उनके साथ क्या होता है, उन्होंने क्या लिया हुआ होता, फ्रीयर टक एंड अलादन। व्हेन रॉबिन हुड अराइव्ड एट द डोर। रॉबिन उन डोर के पास जाते हैं। ही मेट द बिशॉप ऑल ड्रेसेस इन हिज फाइन रोब्स एंड ऑल रेडी टू मैरी पुअर लेडी क्रिस्टेबल टू द ओल्ड नाइट। अब वो जाके पता करते हैं कि सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं प्रॉपर तरीके से, और उस लेडी से जाके पता करते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है ना। द बिशॉप वॉज हैप्पी टू सी हिम बिकॉज ही लव द साउंड ऑफ द शार्प। वो बिशॉप जो है उसे बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे उस तरीके का माहौल होता है शादी ब्याह का, और उसे वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। रॉबिन वेंट into the church and sat down behind his big pillar not far from the altar।
अब रॉबिन उसके पास जाकर चर्च में बैठ जाते हैं और वहाँ बिग पिलर के पास, जो कि ज़्यादा दूर नहीं होता एल्टर से। सून द वेडिंग गेस्ट बिगन टू अराइव। अब वहाँ पे सारे गेस्ट्स आते हैं, ठीक है। रॉबिन वॉच दैम विस्परिंग टू ईच अदर। रॉबिन सबको देखता है। समटाइम्स ही कुड हियर व्हाट दे सेड। पुअर गर्ल सैड वन, सो यंग एंड प्रिटी। पुअर गर्ल जो लड़की कैसे दिखती है, यंग और प्रिटी, एज ही सो ओल्ड एंड अगली। बट क्या है, ओल्ड एंड अगली, शी लव्स समवन एल्स। वो किसी और को चाहती है। आई हियर यस अलाउद्दीन, यस अलाउद्दीन वो कहती है कि मैं इसे ही पसंद करती हूँ। व्हाट द हैंडसम यंग मैन हु सिंग सो ब्यूटीफुली। वो कहती है कि कौन जो इतना अच्छा गाना गा रहा है। देन वाई डज ही नॉट कैरी हर ऑफ। ओह ही इज टू पुअर, ये बहुत पुअर है, गरीब है। ओह द पिटी ऑफ इट। रोबिन वॉज ग्लैड, रोबिन बहुत ज़्यादा ग्लैड होता है। फ्रॉम ऑल द हियर्ड ही लर्न दैट एवरी वन इन द चर्च वॉज सॉरी फॉर पुअर क्रिस्टेबल। और वो जितने भी लोग प्रेजेंट है चर्च में, क्या उनसे पता चलता है, क्या सीख पाते हैं कि जो चर्च में जो पुअर हैं, गरीब हैं, क्रिस्टेबल जो पुअर थे उनको सॉरी बोलते हैं। एट लास्ट द ब्राइड ग्रूम कम। अब सारे ब्राइड ग्रूम कम आते हैं, जो भी वहाँ पे ब्राइडियल होता है, सारे मेकअप करके। साइलेंस फेल अप द चर्च एज ही एंटर्ड, सो ओल्ड एंड अगली ही वॉज। अब जैसे ही वो एंटर होता है, क्या बोलते हैं, ओल्ड बहुत ज़्यादा, पुराना और अगली। देन द ब्यूटीफुल ब्राइड कम। ब्यूटीफुल ब्राइड वो लड़की आती है, लैंडिंग ऑन हर फादर आर्म। फादर भी उसके साथ होते हैं। हर फेस वॉज सैड, वो बहुत दुखी होती है। हर आइज कास्ट डाउन, उसकी आइज जो है, आंखें नीचे झुकी हुई थी। बिहाइंड हर कम द लिटिल चोर बॉयज ड्रेस्ड इन रेड एंड वाइट सिंगिंग अ स्वीट ब्राइडल सॉन्ग। उसके अलावा रेड कलर के क्लोथ में बॉयज थे जो गाना गा रहे थे ब्राइडल का। द बिशप ओपन हिज बुक टू बिगिन द सर्विस। अब वो अपनी बुक स्टार्ट कर देते हैं, जो चर्च में बोलते हैं ना, पढ़ते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एट दैट मोमेंट रॉबिन स्प्रैंग फ्रॉम बिहाइंड द पिलर एंड स्टूड बिसाइड द ब्राइड। वो उसके जस्ट अपोजिट में खड़ा होता है, बिहाइंड, ठीक है, पीछे की तरफ। स्टॉप ही क्राइड, आई डू नॉट लाइक दिस वेडिंग। तुम रोना बंद करो, मुझे भी ये वेडिंग पसंद नहीं है। द ब्राइड ग्रूम इज टू ओल्ड एंड अगली फॉर अ सच लवली ब्राइड। ये बहुत ज़्यादा पुराना है और बेकार है, बदसूरत है, तो ये लवली ब्राइड। हु आर यू हु टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ आवर होली सर्विस। ये तुम कौन हो जो ये होली सर्विस को तुम क्या करना चाहते हो, खराब करना चाहते हो। आस्क द बिशप, आई एम रॉबिन हुड, रिप्लाइड ही थ्रोइंग ऑफ हिज डिस्गाइज एंड पुटिंग हिज हॉर्न टू हिज लिप्स। ठीक है, वो जो भी पढ़ रहे हैं बुक को, और उनकी शादी हो रही थी तो वो बुक को पढ़ रहे हैं, तो मना कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। एट दैट मोमेंट 24 मैरी मैन ऑफ रॉबिन्स वुड कम एंड लेड बाय अलाउद्दीन। अब वो ऐसा मोमेंट था जब 24 लोग मैरी करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, अलाउद्दीन की तरह ही। नाउ सैड रॉबिन सीइंग वी हैव ऑल कम टू चर्च। सारे चर्च में आए। इट इज़ पिटी एंड देयर शुड बी नो वेडिंग। वहाँ पे कोई शादी ब्याह नहीं हो रही थी। लेट द लेडी चूज ऑफ ऑल दीज फाइन मैन हु सी विल हैव। जिसके साथ जिसको अच्छा लग रहा था, जिसके साथ जो रहना चाहता उसको वो चुन रहे थे, वहाँ से चॉइस कर रहे थे अपने हिसाब से। ट्रिस्टेबल पुट आउट हर हैंड टिमडली एंड स्लिप्ड इट इनटू अलाउद्दीन। और जो वो थी, लड़की थी, उसका हाथ किस पे पड़ा, किसको चुना, अलाउद्दीन को। द बिशप रिफ्यूज टू कंडक्ट द मैरिज। अब जो बिशप थे, जो वहाँ पे पढ़ते थे बुक्स जिससे शादी होती थी, तो बहुत ज़्यादा क्या थे, रिफ्यूज़ हो गए थे। सो फ्रेयर टक पुट ऑन द बिशप फाइन ग्रोन एंड टुक हिज बिग बुक। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ से एक बुक उठाई थी। एंड एवरी वन लाफ एज ही स्टेप्ड टू द रेल्स ऑफ द ऑल्टर। और सारे हंस रहे थे। ही लुक्ड सो फैट एंड जॉली। वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मोटा और जॉली दिख रहा था। देन द मैरिज सर्विस बिगिन। मैरिज सर्विस जैसे स्टार्ट हुआ। हु गिव्स द मेडन टू बी मैरिड। अब कौन किससे शादी कर रहा था, सैड फ्रेयर ट्रक। That do I, said Robin. Christabel father would have liked to cry out and stop the wedding. अब उसके फादर जो है लड़की के, वो रोने लगे और बोले लगे इस शादी को बंद करो। But he could not. नहीं होगा ये शादी बंद। Two of Robin's men held him and tight and kept their hands over his mouth so that he could not make a sound. वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं निकाली जा रही थी और शादी की जो है वो सारा स्टार्ट हो गया था, शादी करवाना। सो क्रिस्टेबल एंड अलाउद्दीन वेर मैरिड एंड वेंट टू लिव विद रॉबिन वुड इन
शेरवुड फॉरेस्ट। अब उसके बाद जो वो था रॉबिन था, उसने क्रिस्टेबल और अरायदन की मैरिज करवा दी थी। अब वो लोग साथ में रहने लगे थे। उसके अलावा वो कहाँ पे चले गए थे? शेरवुड फॉरेस्ट में। ओके, तो ये आपकी स्टोरी थी क्लास। दिस स्टोरी हैव फिनिश एंड आप होमवर्क में क्या करेंगे? इसके वर्ड मीनिंग्स आप नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।